नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में राजपूत, रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोत यानी आरआरआर ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। बीजेपी के 400 पार के नारे को गति राजस्थान जैसे राज्य में क्लीन स्वीप से ही मिल सकती थी, पर अब ऐसा लगता है कि बीजेपी की इस राह में कांटे पैदा हो गए हैं। बाड़मेर में छात्र नेता और शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने और बांसवाड़ा में भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने अपने नामांकन के दिन जो भीड़ जुटाई है, उससे बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। बांसवाड़ा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की साख दांव पर लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाड़मेर और बांसवाड़ा तो संख्या में केवल 2 सीटें हैं, पर इनका प्रभाव कई सीटों पर पड़ सकता है। बीजेपी इन दोनों सीटों को जितना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएगी, उतना ही इसका प्रभाव दूसरी सीटों पर पड़ने की आशंका है। बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी से हुए डैमेज कंट्रोल के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि बीजेपी के अन्य सितारे जैसे योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह आदि भी मैदान में उतर रहे हैं। इसके साथ ही फिल्मी सितारों की फौज बाड़मेर में उतारने की तैयारियां हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को इस तरह आक्रामक मोड में आना पड़ रहा है? बाड़मेर क्यों बना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न? बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं और इस सीट से सांसद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर उन पर दांव खेला है। चौधरी के मुकाबले कांग्रेस ने आरएलपी से आए उम्मीदवार बेनीवाल को उतारा है, पर बीजेपी का असली मुकाबला एक ऐसे युवा से है जो इस साल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शिव विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में जीत चुका है। मात्र 26 साल के इस युवक ने पहले शिव विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट चाहा, लेकिन नहीं मिलने पर स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर जनता के बीच आया और कांटे की टक्कर में सबको हराकर जीत दर्ज की। बीजेपी उम्मीदवार की तो जमानत ही जब्त हो गई थी। इससे पहले भी इस युवा को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र यूनियन के लिए भी एबीवीपी ने इनकार कर दिया था। फिर भी ये युवा निर्दलीय होकर ही बीजेपी पर भारी पड़े। बाड़मेर संसदीय सीट के लगभग 18.5 लाख वोटर्स में जाटों के साथ राजपूतों का भी दबदबा है। संसदीय क्षेत्र में 16.59% एससी अनुसूचित जाति और 6.77% एसटी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। यहाँ 4.5 लाख वोट जाट हैं और 3.5 लाख राजपूत हैं। 4 लाख एससी एसटी हैं और 3 लाख अल्पसंख्यक और बाकी दूसरी जातियों के वोटर्स हैं। बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि बाड़मेर में कांग्रेस का प्रत्याशी भी जाट है। रविंद्र सिंह भाटी अकेले राजपूत होने के चलते राजपूत वोटों के अकेले मालिक हैं। भाटी के निर्दलीय उतरने से राजपूत वोट एक तरफा उनके खाते में जाने की उम्मीद है। बांसवाड़ा के माहौल से अन्य सीटों पर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में 3 सीटें जीतकर बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी ने पहले ही बीजेपी लिए खतरे के संकेत दे दिए हैं। अपने पहले ही चुनावी मुकाबले में बीएपी ने 3 सीटें आसपुर, 84 और धरियावद जीतकर दक्षिणी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरी। अब लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक बना दिया है। बाप ने विधायक राजकुमार रोत को यहां प्रत्याशी बनाया है। हालिया विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बाद सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक बने हैं। बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया भी राजस्थान की ट्राइबल बेल्ट के सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं, पर जब से भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ जड़ें जमाई हैं, किसी भी बड़े चेहरे की जगह अब इस पार्टी की सुनवाई नहीं हो रही है। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर मालवीय और रोत
जो जीतेगा वही राजस्थान में सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा होगा। अब ये मुकाबला बीजेपी और बाप के बीच आदिवासी नेताओं का भी बनने वाला है। पिछले 3 दिन की राजनीति में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे देखकर यही लगता है कि कांग्रेस यहां से प्रत्याशी नहीं उतारने वाली है। कांग्रेस का सपोर्ट बाप को ही मिल चुका है। दरअसल बीजेपी पहले से ही राज्य में आदिवासियों के बीच अपने घटते जनाधार को लेकर चिंतित थी। जिस तरह राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसका प्रभाव आसपास की और जनजातीय सीटों पर पड़ने की आशंका से बीजेपी परेशान है। पीएम नरेंद्र मोदी के जनजातीय वोटों के लिए कई प्रयासों के बावजूद अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जनजातियों के अपेक्षित वोट नहीं मिले। आदिवासी बहुल डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। भाजपा राजस्थान विधानसभा चुनाव में स्पष्ट विजेता के रूप में उभरी। 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 115 पर जीत हासिल की, पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में 9 सीटों में से केवल 2 ही जीत सकी। शेष 7 सीटों में भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीटें जबकि कांग्रेस ने 4 जीतने में कामयाब रही। यही कारण रहा है कि भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद कटार का टिकट काटकर स्थानीय कांग्रेसी नेता मालवीय को बांसवाड़ा से उतारा है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।